बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, एआरवाई को आपने अपना वक्त दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है और 10-10 साल की जो सजाएं सुनाई गई थी वो अब कलअदम हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो बहुत खुशखबरी है पूरी कौम के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि हाई कोर्ट किस वक्त ऑर्डर देगा। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ताखीर हो रही थी और उसकी वजह से बहुत सारी अफवाहें उठ रही थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसाफ में फाइनली जीत हुई इंसाफ की, और ये इसमें कोई शक नहीं था। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम्स में भी और उसके अलावा भी हर जगह ये कह रहा था कि सिर्फ वक्त की बात है, अल्टीमेटली फैसला ये होना है, क्योंकि निचला इतनी बददियानती थी, निचले फैसले में इतना गलत फैसला था, इतना आइन और कानून के खिलाफ था कि कोई भी अदालत जो है वो इसको एक किसी सूरत में इस कन्विक्शन को, इस सज़ा को नहीं रख सकती थी, अपसेट होनी थी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हो गया। पूरी कौम खुश है, पीटीआई खुश है, और हम इंशाल्लाह इसको सेलिब्रेट करेंगे इस विक्ट्री को। अब इसके बाद चूँकि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी हुई है सज़ा, ये केस ख़त्म हो गया, तो अब इद्दत का केस रह गया है जिसमें भी थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी फैसला यही होना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा कि गलत फैसला था, कोई भी अदालत इसको ज़्यादा देर तक बरकरार ना रखती इस सज़ा को, तो क्या आपको लगता है कि ये केस जल्दबाजी में बनाया गया, और क्या इसमें काफ़ी तजादात थे इसलिए जल्द इसके खिलाफ फैसला आ गया सज़ा के? जी देखें, 3 चीज़ें थी इसमें। एक तो कोई किसी किस्म की शहादत नहीं दी गई थी जिसके अंदर ये इल्ज़ाम जो था वो साबित होता था इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह ये जेल ट्रायल चलाया गया जिसमें वकील साहब जो थे इमरान खान साहब के भी और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के भी वकील थे, उनको पेश ही नहीं होने दिया, उनको बहस ही नहीं करने दी, और उनकी जगह दूसरे वकला को पेश कर दिया गया। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब को जो शहादत देने का उनका हक है और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो हक है शहादत देने का अपनी दफा में, वो भी इजाज़त नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइंड अदालत ने देखी, तो कोई भी अदालत, जिस तरह मैंने कहा, जब इस तरह देखेगा कि ना शहादत है, ना प्रोसीजर फॉलो किया गया, ना ये फेयर ट्रायल है, ना वकला पेश हो सके, ना शहादत पेश करने की दफा में, तो फिर उसके बाद ये कन्विक्शन जो है, ये सज़ा जो है, इसको ख़त्म ही करना था। और बहुत अच्छा फैसला हुआ। बहुत देर लगाई प्रोसिक्यूशन ने, हर किस्म की कोशिश की कि इसमें ताख़ीर हो फैसले में, लेकिन हमने भी बर्दाश्त दिखाई, और अल्लाह का शुक्र है कि ये फाइनल फैसला आज आ गया। अच्छा बैरिस्टर साहब, बतौर माहिर कानून आपका क्या ख्याल है, क्या ये केस अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया या अभी भी कहीं कोई ऐसी ऑप्शन बाकी हो सकती है? देखिए, प्रोसिक्यूशन के पास हक तो है कि वो इस सज़ा के खिलाफ अपील करे, लेकिन उस अपील में कोई जान नहीं है, उसमें कुछ बनना नहीं है, तो अपील करते रहेंगे अपनी अगर ख्वाहिश है उनकी। लेकिन मेरी नज़र में ये अब ख़त्म हो गया केस, ये अब बरी हो गया हमेशा हमेशा के लिए। अपील करेंगे ज़रूर, लेकिन अपील में कोई चांस नहीं है कि उसको अदालत आगे चलाएगी। अदालत यही फैसला जो है बरकरार रखेगी अगर अपील की भी जाती है। अव्वल तो मेरी एडवाइस है हुकूमत को कि आप इसको बस करें, और इस पर अपील करने की क्योंकि गुंजाइश ही नहीं कानून में, इसलिए अपील ना करें तो अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। बानी